हाँ, एटीएस कोड वही है ना। तो वो तो जैसे क्रिमिनल को पूछने के लिए नहीं कहते एटीएस पीछे लग गई है। वो भी वही चीज है, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम है। या आदमी को वो भी क्या करता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर करता है। कहां से ट्रांसफर करेगा, घर से उठाएगा जेल में ट्रांसफर, जेल से उठाएगा है कहीं और ट्रांसफर, तो उसका भी काम यही है, ऑटोमेटिक। आज हम बात करेंगे मेन स्विच और चेंज ओवर की। मेन स्विच और चेंज ओवर में ज्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे हमारा स्विच होता है वन वे स्विच 2 पॉइंट होते हैं, टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, वैसे ही मेन स्विच है वन वे स्विच, जिसमें 2 पॉइंट होंगे, एक तरफ से इन करेंगे, दूसरी तरफ से आउट करेंगे। बीच का जो पॉइंट होता है वो आउट पॉइंट होता है, यानी हमारे लोड से कनेक्टेड होता है। ऊपर का जो पॉइंट होता है वो इन पॉइंट होता है, ठीक है। उसी तरीके से चेंज ओवर में 3 पॉइंट होते हैं। बीच का जो पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट होता है, यानी लोड का पॉइंट होता है। ऊपर का पॉइंट एक फेज के लिए, नीचे का पॉइंट दूसरे फेज के लिए, यानी डीजी के लिए और पोल लाइट के लिए, ठीक है ना। बनावट दोनों की सेम होती है। मेन स्विच में सिलेक्टर होता है, यानी ऊपर करेंगे सप्लाई जुड़ जाएगी, नीचे करेंगे सप्लाई कट हो जाएगी। चेंज ओवर में 3 पॉइंट होता है। बीच का पॉइंट ऑफ पोजीशन में होता है, ऊपर वाले पॉइंट में सप्लाई जुड़ जाएगी, फिर नीचे बीच में करेंगे सप्लाई ऑफ हो जाएगी, फिर नीचे करेंगे तो दूसरी जो सप्लाई है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। समझ गए ना। मेन स्विच वन वे स्विच होता है और चेंज ओवर टू वे स्विच है, उसी प्रकार से काम करता है, ठीक है। बनावट सेम होती है। आप थोड़ा सा रेटिंग के बारे में समझ लो, इनकी रेटिंग क्या होती है। रेटिंग का मतलब है इनकी कैपेसिटी क्या होती है। मार्केट में जो चेंज ओवर या मेन स्विच आते हैं, इनकी कैपेसिटी स्टार्टिंग होती है 16 एम्पियर, ठीक है ना। 16 एम्पियर से फिर 32 एम्पियर, फिर 40 एम्पियर, फिर 63 एम्पियर, फिर 100 एम्पियर, फिर 200 एम्पियर, 250 एम्पियर, 300 एम्पियर, आगे 500 एम्पियर तक के भी आते हैं मैनुअली, ठीक है ना। इनको मैनुअली कहा जाता है। मैनुअली हम हाथ से ऑपरेट कर रहे हैं। आजकल जो हमारी एमसीबी होती है, एमसीबी टाइप चेंज ओवर आ रहा है, समझ गए। मार्केट में आप जाओगे तो ये हमारा जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है देखो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब इतना बड़ा बॉक्स लगाओगे कैसा लगेगा, थोड़ा सा और लगेगा, भद्दा लगेगा। तो एमसीबी टाइप आ गया, यानी एमसीबी में ही चेंज ओवर होता है। एक एमसीबी में ऑन ऑफ हो गया, यानी जैसे ये हमारी एमसीबी है 3 पोल की, समझ लो 2 पोल का है, तो ये क्या है, ये मेन स्विच है। मेन स्विच यानी इसका काम सिर्फ है ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, यानी लाइट को बंद करना और चालू करना। इसी में सेम इसी में आ रहा है चेंज ओवर। चेंज ओवर में पोजीशन क्या है, बीच वाला जो पॉइंट है बीच में, ये ऑफ पोजीशन पे रहेगा, जैसे इसमें है बीच वाला पॉइंट ऑफ पोजीशन पे। नीचे कर देंगे तो डीजी पे हो जाएगा, ऊपर कर देंगे तो पोल लाइट से हो जाएगा। या फिर इसको चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर कर दें पोल लाइट से हो जाए, नीचे कर दें डीजी से हो जाए, या ऊपर कर दें डीजी से हो जाए। इसको तो हम अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं ना। तो इसमें मेन स्विच में 2 ही पॉइंट है, यानी ऊपर या नीचे। चेंज ओवर में 3 पॉइंट होंगे, बीच में ऑफ पोजीशन रहेगा, नीचे या ऊपर। क्लियर। तो आजकल मार्केट में इस टाइप के भी मेन स्विच आ रहे हैं। इनकी रेटिंग ज्यादा नहीं होती है। इनकी रेटिंग 63 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक, बहुत ज्यादा 100 एम्पियर तक रहेगी। इससे ज्यादा इनकी बड़ी रेटिंग नहीं रहेगी। इनके लिए फिर बड़े लगाने पड़ते हैं चेंज ओवर, बड़े एमसीसीबी टाइप के चेंज ओवर लगाने पड़ते हैं। अब जब और बड़ी जगह जाओगे तो वहां पे चेंज ओवर की जगह पे एटीएस लगाया जाता है। एटीएस 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 भी एक तरह का चेंज ओवर होता है। जब बिल्डिंग सिस्टम में जाओगे, जहां पे बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम होता है, तो वहां पे ट्रांसफार्मर के बाद एटीएस लगाया जाता है।
जैसे पोल लाइट से हम चेंज ओवर में सप्लाई देंगे, डीजी की भी सप्लाई चेंज ओवर में देंगे, और मेन की सप्लाई भी जो हमारे घर में आउटपुट जा रहा है उसकी भी सप्लाई चेंज ओवर में देंगे। उसी प्रकार से बड़े जहां पे लोड ज्यादा है वहां पे एटीएस लगाया जाता है, यानी एटीएस का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम, यानी ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर करता है। हम जिसको प्रायोरिटी देंगे, यानी हम चाहते हैं कि लाइट पे हमेशा हमारा ये काम करता रहे, लेकिन जैसे ही लाइट जाए वैसे ये हमारे जनरेटर पे ऑटोमेटिक आ जाए। यही एटीएस आजकल एमसीबी टाइप में भी आ रहे हैं, जैसे हमारे एमसीबी है ना, इस टाइप में भी एटीएस आ रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम। तो ये साइज बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, तो इस टाइप में भी आ रहा है। ये क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है, उसको हम जनरेटर में और पोल लाइट में फिट कर लेते हैं और मेन अपने घर में लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे ही लाइट चली जाएगी ऑटोमेटिक हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और हमारी सप्लाई अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी, यानी घर में लाइट आ जाएगी। हमने जनरेटर छत पे रखा हुआ है, जनरेटर में भी हमने ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है कि जैसे ही लाइट जाएगी जनरेटर अपने आप चालू हो जाएगा, और जैसे लाइट आएगी जनरेटर अपने आप बंद हो जाएगा। तो जैसे ही लाइट गई हमारा जनरेटर ऑन हो जाएगा, और हमको मेन स्विच से सेलेक्ट नहीं करना है जनरेटर वाले मोड पे, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे डीजी चालू हुआ और अपने आप वो ये सेलेक्ट हो जाएगा, जनरेटर वाले सप्लाई पे चला जाएगा, हमारे घर में लाइट आ जाएगी। और जैसे ही लाइट चली गई, जैसे लाइट आ जाएगी तो अपने आप जनरेटर जो है वो बंद हो जाएगा और ये सप्लाई ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पोल लाइट पे। तो आजकल ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम आ रहे हैं, एटीएस जिनको कहा जाता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम। इनके साइज बड़े छोटे हो सकते हैं रेटिंग के हिसाब से, समझ गए ना। घरों के लिए भी एटीएस आ रहा है 32 एम्पेयर का, 63 एम्पेयर का, 100 एम्पेयर तक का एक सिस्टम होता है। डीजी पे भी लगा लेंगे हम, अपने रॉ पावर पे भी लगा देंगे। और डीजी पे लगा देंगे, घर में आदमी जनरेटर अगर रख रहा है, या फिर चोरी की लाइट, बहुत से लोग क्या करते हैं चोरी की लाइट भी ट्रांसफर करते हैं। तो समझ लो कि चोरी की लाइट अगर लगा रखा है तो लाइट जाएगी तो सारी जाएगी, चोरी की भी जाएगी, ये भी जाएगी, है। और हमने डीजी लगा रखा है, जनरेटर लगा रखा है, घर में लगा दिया कहीं भी, तो ऑटोमेटिक वो जनरेटर चालू हो गया। या फिर हम अपने जनरेटर को चालू कर देंगे, ऑटोमेटिक जैसी सप्लाई इसमें आएगी जनरेटर की अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, यानी हमारे घर की लाइट आ जाएगी, हमें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। एटीएस, हाँ एटीएस कोड वही है ना। तो वो तो जैसे क्रिमिनल को पूछने के लिए नहीं कहते एटीएस पीछे लग गई है। वो भी वही चीज है, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम है। या आदमी को वो भी क्या करता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर करता है। कहां से ट्रांसफर करेगा, घर से उठाएगा, जेल में ट्रांसफर, जेल से उठाएगा है कहीं और ट्रांसफर। तो उसका भी काम यही है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम है। आदमी को पता नहीं चलेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। कैदी जो है, क्रिमिनल जो है, इधर उधर ट्रांसफर होता रहेगा। और हमारा भी ट्रांसफर सिस्टम। तो समझ गए ना इतने रेटिंग क्या है। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो आप वो भी सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम आजकल लोग लगा रहे हैं घरों में। एमसीबी टाइप एटीएस, एमसीबी टाइप एटीएस या एमसीबी टाइप चेंज ओवर। तो हम अगर ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम बोले तो वो अच्छा रहेगा। तो ये भी मार्केट में आ रहे हैं, ठीक है। जाओगे एमसीबी लेने, उसी टाइप का आ रहा है सेम। तो इसकी रेटिंग लिख लो। आप समझ गए कि चेंज ओवर क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको मैं दिखा दूं। देखो, सबसे पहले जो हमारा मेन स्विच है, मेन स्विच में सिर्फ हमारे 2 पॉइंट रहेंगे, यानी चालू बंद। चालू हमेशा चालू ऊपर को होता है और चालू है बंद। लेकिन हमारे चेंज ओवर में 3 पॉइंट होंगे। बीच वाला ऑफ पोजीशन पे, ऊपर पोल लाइट, फिर ऑफ पोजीशन, फिर नीचे डीजी, फिर ऑफ पोजीशन। अब इसमें देखना है कि पॉइंट होता है, जो पॉइंट लिंक होता है
देखो कि 2 पॉइंट आपस में लिंक है, एक ये 6 नंबर, ये नीचे 6 नंबर, इसको भी मान ले 6 नंबर, ये आपस में लिंक है एक पत्ती के द्वारा, इधर भी 5 नंबर, ये 5 नंबर आपस में पत्ती के द्वारा लिंक है। तो जो पॉइंट लिंक होता है यानी कॉमन होता है वो क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है, लोड, ठीक है ना। और जो पॉइंट अलग अलग एक एक पॉइंट सेपरेट सेपरेट होता है वो हमारा क्या होता है, सप्लाई, लोड ऑफ सप्लाई, समझ गए ना। सप्लाई क्या होता है, जो बाहर से आ रही है, पोल से आ रही है, डीसी से आ रही है, उसको सप्लाई कहते हैं। और जब हमने उसको लोड पे कनेक्ट कर दिया उसको हम लोड कहते हैं। तो यही सिस्टम होता है। अब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। When you took too long to say goodbye, I knew that you were leaving, I just didn't know why. I said, give me the baseline, I'm dancing, dancing, no, just dancing. Give me the baseline, I'm dancing, dancing, no, just dancing. Give me the baseline. I was up in the morning and I tried to spy on your